प्रवृत्ति यूं अपने लिए हो रही है, अपने लिए मेरे को मिल जा, मेरे को मिल जा, मेरे को मिल जा, इसका नाम है भोग। दूसरों को मिल जा, दूसरों को, इसका नाम है योग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद होता रहे, सभी का ही कल्याण हो, सबका उद्धार हो जाए, अपना नहीं दूसरों का, सबका, ये योग हो जाएगा। ते प्राप्त मानती माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति हो, हित होने में प्रेम हो, हमारी रति हो, रुचि, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, ये एक युक्ति है बहुत बढ़िया, एक विलक्षण बात है। जहाँ ये बात होगी कि सब सुखी हो जाए तो वो सुखी तो हो ही जाएगा, सब सुखी होना हाथ की बात नहीं है, परंतु ऐसा जिसका विचार हो जाए और के फायदा हो, सबके लाभ हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो, ऐसा भाव होगा, उसका तो उद्धार हो ही जाए, कल्याण हो ही जाएगा। दर्पण में दिखता है ना, दर्पण में दिखता है वो उल्टा दिखता है। हम अगर पूर्व की तरफ बैठे हैं, मानो पूर्व की तरफ देखते हैं, तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ देखता दिखेगा, वो पश्चिम की तरफ देखता है। हमारा दाहिना भाग होगा वो दर्पण का बायां भाग होगा, हमारा बायां भाग होगा वो दाहिना भाग होगा। जैसे दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम, तो दर्पण में दिखता ऐसे ही संसार दिखता है, तो उसमें हमारे अपने लिए स्वार्थ के करते हैं, उसमें हमारे इतना लाभ नहीं होता है जितना विचार के सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिसकी रति हो जाए, प्रीति हो जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये स्वार्थ बुद्धि है ना, स्वार्थ बुद्धि ममता, ये पतन करने वाली है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य चाहता है कि पुण्य करें, शुभ काम करें, अशुभ न करें, पाप न करें, अन्याय न करें, अत्याचार दुराचार न करें, क्योंकि इसका नतीजा बड़ा खराब होता है। तो अनुच्छन विवाह से न चाहता हुए पाप का आचरण क्यों करता है? तो उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये जो अपने रहने की इच्छा है ना, ये है पापों की जड़। ये अपने लेने की इच्छा, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, अपने घर से ही शुरू कर दो, अपने परिवार से ही शुरू कर दो। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सब परमात्मा प्राप्ति कैसे करे, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, भगवान की भक्ति सबके भीतर कैसे हो जाए, ये अगर हम भाव करें तो हमारा कल्याण होगा। उल्टा दिखता उल्टा है, क्या करें हमें, दर्पण में दिखता उल्टा है, चीज है उल्टी, दिखती उल्टी है। तो इसमें विचार ये करना चाहिए कि जो अपने स्वार्थ की बात तो पशुओं में, पक्षियों में, उनमें भी है, नीचे से नीचे जंतु है उनमें भी अपने स्वार्थ की बात तो है ही। ये कोई मनुष्यपना नहीं है, मनुष्यपना तो त्याग में है, दूसरों का सुख कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऐसे नीचे प्राणी माने जाते हैं, सांप बिच्छू आदि सभी अपने स्वार्थ में तो सब लगे हुए हैं। अगर इसी स्वार्थ में हम लगे हैं तो फिर हमें मनुष्यता क्या हुई? मनुष्यपना तो दो बात में ही है, जो कि पशुओं में नहीं है, दूसरों को सुख पहुंचाना और प्रभातों को याद करना। ये पशु पक्षी नहीं कर सकते। सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका आराम कैसे हो,
ये वृत्ति होने से वो आदमी ऊंचा बढ़ ही जाएगा। जितना जितना अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करेगा, जितना सबका हित सहायक हित करेगा, स्वतः वो मान्य आदरणीय हो जाएगा। पर आदरणीय होने के लिए नहीं करना है, ये करना है सबका कल्याण करना है। कैसे करें? जैसे आयुर्वेद में वैद्य के लक्षण लिखा, किंग करो में को गच्छा में कथम दो लोका निरामया, कहाँ जाऊं, कैसे पूछूं, कौन बतावे, सब लोग निरोग कैसे हो जाए, सब रोग रहित कैसे हो जाए। ये नहीं कि पैसा कैसे आ जाए हमारे पास, रुपया कैसे पैदा कर लें, सब निरोग कैसे हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबकी मुक्ति कैसे हो जाए। ये भाव है ना उदारता का भाव, उदार भाव। कर्मयोग में उदार भाव होता, उदार। थोड़ा भी किसी को सुख पहुंचे तो ज्यादा भी खर्च हो जाए तो कोई थोड़ा भी सुख पहुंचे और ये भावों से कर्मयोग होता है। कर्म होते हुए योग हो जाता है। कर्म तो करे संसार का योग हुआ भगवान के साथ, तो भगवान के साथ संबंध होता है जब ये संसार के योग को नहीं चाहते, संयोग को ये नहीं चाहते, सबको दुख हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तब ये योग होता है, परमात्मा के साथ संबंध हो जाता हमारा। और जब हमारे को सुख हो, हमारे को आराम मिले, हमें मतलब हमारा सिद्ध हो, तब फिर बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो जाती है। ये आसुरी संपत्ति कब आती है? ये स्वार्थ से आती है। अपना स्वार्थ सिद्ध हो, हमारा सिद्ध हो, इससे आसुरी संपत्ति आ जाती है। आसुरी सब मोहिनी सिद्ध हो जाएगी और सबके हित की बात होती है, जो देवी संपत्ति आ जाएगी। व्यवहार में भी आप समझो, जो सबका हित चाहता है वो आदमी अच्छा माना जाता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका उद्धार चाहता है, हृदय से सबका भला चाहता है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी उसका भला करता है वो, उसके द्वारा भला ही होता है, भला ही चाहता है, तो उसका कल्याण हो ही जाएगा। संसार समुद्र बताया है ना, तो समुद्र के जल को जब पानी में आप खड़े होकर और पानी को ऐसा लेने लग जाओगे तो डूब जाओगे, वो आता रहता तो मारते चले तड़ जाओगे। ऐसे संसार समुद्र में जो लेने की इच्छा है या पशुओं में, पक्षियों में, राक्षसों में, असुरों में, भूत प्रेत पिशाच देवता सब में है स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमात्मा है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। ये सब जगह ऐसा ही है। यह तो नहीं तो जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो सज्जनों अपने आप को ये समझो कि हेतु बिना हित करना, दूसरे का हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके फायदा कैसे हो, सबके सब सुख कैसे हो जाए। इसमें जो हमारे पास रहते हैं उनकी सेवा कर दो, अपने उनको सुख पहुंचा ये शुरू कर दो, तो उदारता आएगी, त्याग आएगा। वो त्याग आएगा तो संसार का त्याग हो जाएगा। ये स्वार्थ समझे पैसे जो मैं दे दूं और संसार से उद्धार कर दूं, और ये संसार ही तो है, जिसको पकड़ता है खींचता है यही संसार है। ये देना सीखो, देना, उद्धार करना, दूसरों को करना। लेना भोग है, देना योग है। लेना जड़ता है, देना चेतनता है। और लेता ही लेता है वो जड़ ही जड़ है, लेता ही लेता है वो चेतन चेतना है, और लेता है देता है वो मनुष्य बीच में जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन की गांठी पड़ी गई, जब तक विश्वास को तत् कठिन नहीं, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। साधक होता है सो ध्यान देकर आप लोग, कल भी मैंने सुनाया होगा, आज भी सुना देता हूं।
साधक होता है तब से ये वृत्ति पहले ही आनी चाहिए कि अब भाई सबको सुख पहुंचाना है, हमें त्याग करना है, हम भोग नहीं करना है, हम आराम नहीं करना है, हम सुख नहीं भोगना है, हम तो सेवा करना है। कल कहता ना एकदम शरीरों को होते क्षेत्र में जाते हैं तो खेत में आराम के लिए नहीं जाते हैं, खेत में धंधा करने के काम करने के लिए परिश्रम करने के लिए जाते हैं। तो इस मनुष्य शरीर में आए हैं ये सुख भोग के लिए आराम के लिए नहीं आए हैं, या तो साधन करना है। ब्राह्मण से देहोयम क्षुद्र कामा में निश्चित, ब्राह्मण का शरीर है, उत्तम शरीर है, ऐसे मनुष्य का शरीर है तो तुच्छ कामनाओं के लिए नहीं है। कृष्णा है तप से, या तो कष्ट सहना, तपस्या करना और मरने के बाद अनंत सुख प्राप्त करना। खेत में जाते हैं तो खेत में कमा करिए 12 महीना घर में बैठ खावे, इतनी तैयारी करनी है वहां। इस तरह से मनुष्य शरीर में आकर के और सदा के लिए सुखी हो जाए, इतना माल कर ले, इतनी खेती पैदा हो जाए तो सदा के लिए हम सुखी हो जाए, वो काम करना है यहाँ। यही तनुकर विषय न भाई, इस तरह का फल विषय नहीं है, सुख भोग इसका प्रत्यय नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि कष्ट कष्ट दुख ही दुख भोगना, ये नहीं है। मानो पारमार्थिक साधन के विषय में अगर कष्ट पड़े तो वो कितना ही कष्ट हो, हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है। सबके सुख पहुंचाने में अगर दुख हो जाए तो वो दुख बड़ा कीमती है। दूसरों का सुख बनकर हमारा दुख होता है, वो दुख बहुत कीमती है। उस दुख को दुखहारी भगवान मिलते हैं, और संसार के अभाव से जो दुख होता है उस दुख से परमात्मा नहीं मिलते, उस दुख से दुख मिलता है, दुख का दुख ही मिलता है, कष्ट कैसे मिलता है। इस बात से सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो। अपने अपने घरों में सज्जनों से प्रार्थना है कि आप सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, अपने साथियों को आराम पहुंचाने की चेष्टा करो, उनका आदर करो, सत्कार करो। सुख कैसे पहुंचे? आप एक ही दाना हो तो घर वाले सब आपको सुख पहुंचाएंगे, और परस्पर सुख पहुंचे पहुंचे उन्नत हो जाएंगे। ये तरकीब बताइए। देवान भावयता नैन ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत। इसमें एक बड़ी तात्विक बात है। देने देने से चीज बढ़ती है, लेने लेने से चीज घटती है। काम धंधा आप लेने लगो तो काम कम है, आदमी ज्यादा हो जाएंगे, और काम तुम करो तू कर तो अपने काम बहुत ज्यादा है, आदमी थोड़े हो जाएंगे। तो नौकर रखना पड़ेगा। बड़े बड़े घरों में नौकर रहते हैं, वे नौकर घरों का काम करते हैं, नहीं तो उन्हें बड़ी मुश्किल हो जाए। पर नौकर वो अपने घर पर नौकर रखते हैं क्या? अपने घर का भी काम कोई, वे भी गृहस्थ है, वो साधु संग है नहीं, वे भी घर का काम करते हैं। आप घर का काम कर ले, और बड़े आप कर, बड़े तो वे काम करने वाले हैं जो अपने घर का भी कर, आपके घर का भी कर ले। और आप इतने हुए जो अपने घर का भी पूरा काम नहीं कर सकते, बड़े कैसे हुए? अभिमान कर लो ज्यादा भलाई। तो सबका उद्धार करे, अपना भी उद्धार करे, सबका कल्याण करे, और सबका कल्याण चाहने वाले का उद्धार होता ही है, कल्याण होता ही है। ये बड़ी तुच्छ बुद्धि है। ये बात बड़ी वैज्ञानिक है कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। एकांत में ये चिंतन कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, और सेवा आरंभ होती है दुख न देने से, किसी को कष्ट न हो जाए। मेरे द्वारा तन से, वचन से, वचन से, धन से किसी को कष्ट न हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, किसी को ठेस न पहुंचे। डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो। किसे? अपने दुख से नहीं, दूसरे के अपकार से, दूसरे के अहित से बड़े सावधान रहो, किसी को कष्ट न पहुंच जाए। आज सावधानी है ये कि मेरे स्वार्थ कैसे हो जाए, दूसरा चाहे दुख पावे, कष्ट होता है, कुछ हमारा स्वार्थ सिद्ध कैसे हो। ये राक्षस वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है। ये भगवान का गुण है, दैवी संपत्ति है।
त्याग शांति रही सुनम, त्याग है। सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, ऐसा उसके नतीजे में हम सब सुखी होंगे। 100 आदमी है, वे कहते हैं मैं सुखी कैसे हुए, सबके सब सुखी होना चाहेंगे। तुझे चाहे चूल्हे में नरकों में जाए, मेरा कल्याण हो जाए, तो 100 के 100 ही दुखी होंगे, और मैं बेशक कष्ट में पाऊं पर सब सुखी कैसे हो जाए। ऐसे सबके सब करें तो 99 वोट सुख के आवेंगे, 99.5, और दुख के आवेंगे 99, 99 दुखी, सब दुखी होते, दुख जाए, हमारा सुख हो जाए। प्रसाद यो बांटो, देने लगे तो बहुत वो दे देंगे, लेने लगेंगे तो थोड़े में खत्म हो जाएगा। वो बच्चे मारे। ये एक बड़ा वैज्ञानिक तत्व है। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सब तत्व की हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब भगवान में लग जाए, ये भावना आपको निहाल कर गई। ये केवल भाव बदल दो, फिर क्रिया बदल जाएगी, फिर सबसे बदल जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। इस बार गीता में 2 बार आया ना, सर्वभूत हिते रता, दोनों के लिए मामेव प्राप्ति होती, मामेव भगवान सगुण की प्राप्ति, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति में सर्वभूत हिते रता। मनो कल्याण चाहते हो तो ये सब में होना चाहिए। सबके हित करने से अपना हित स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। देवान भाव्यता नेना ते देव भावयंतु परस्परम भावयंत श्रेय परम अवापसर, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात बताई। हिंदू समाज मूल में यही है, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्म द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे। स्वकर्म ना तुम्हें फिर क्या अर्थ हुआ? अपना अपना कर्म है, ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण समोदम शांति आदि, ये अपना कर्म है, अपने कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे। स्वकर्मा तो सिद्धि में मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाए। हर एक को देखना चाहिए मैं क्या हित कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास धन है, एक तन है, एक विद्या है, एक बुद्धि है, एक योग्यता है, कोई पद है, कोई अधिकार है, क्या है हमारे पास जिससे सबकी सेवा हो जाए। ऐसा विचार करे, अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ये स्वार्थ से अंतःकरण बहुत मैला होता है। नाशवान चीजों को पकड़े तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ये संग्रह और भोग दोनों नाशवान है। संग्रह किया जाए जो पदार्थ वे भी सदा रहने वाला नहीं, सुख भोग भी सदा रहने वाला नहीं। एक जगह मैंने एक पंक्ति देखी कि संसार सुख रहता क्यों नहीं है, कि तुम्हारा नहीं है ये, तो तुम संसार का सुख इस वजह तू अपने लिए नहीं है, वो औरों के लिए ही है। आपको जो कुछ मिला है वो अपने लिए नहीं है, अपने को वो सुख नहीं दे सकता, अब औरों को ही सुख देता है वो, तो औरों के सुख के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए, माँ के लिए नहीं है। आपका बल निर्बलों के लिए है। क्यों? बलवान पर तो आपका बल चलेगा नहीं, समान बल भी नहीं चलेगा, तो निर्बलों पर बल चलेगा। निर्बलों को बल देने के लिए है कि उनका नष्ट करने के लिए। आपके बल का उपयोग तो तब होगा जब निर्बलों का काम आवे। विद्या तब है जो निरीक्षणों के काम आवे। आपके पास जो विशेषता है वो विशेष औरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब किसने कहा? आप बताओ युक्ति, किसने बताओ? केवल दूसरों के हित के लिए है। मनुष्य में मनुष्य पना ही इसी बात से है, 2 बात से ही मनुष्य पना है। भगवान को तो याद करे
और इसमें हमारे संसार में व्यवहार में दूसरों को सुख पहुंचावे। ये दो बात नहीं है तो मनुपना नहीं है उसमें। अपना ही संग्रह अपना ही भोग है तो कामो भोग परमा पतंती नरके सुतो, धक्कों में पड़ते हैं। अपना रुपया इकट्ठा करे अपने सुख भोगा तो ये रुपया यहाँ रह जाएगा, सुख यहीं रह जाएगा, नरक भोगना पड़ेगा। और इनसे ही भाव ये एक मार्मिक बात है कि धन दिए धर ना घटे, जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के पिए सर्वट घट नीर। दान करो आप घटेगा नहीं। तो भाई ज्यादा तो हम जानते नहीं, पर तो मेरे काम ऐसा पड़ा है जहां दूसरों के हित के लिए खर्च वहां चीज जाती है। एकदम सच्ची बात है यार। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम। पांचों, गोदुग्धम गाय का दूध रोजाना ले लो, 3 बार दूध, 3 बार दूध ज्यादा हो जाएगा, 2 बार दूध ज्यादा, 1 बार दूध कम हो जाएगा, 2 दिन से दूध कम हो जाएगा। बगीचे का फूल रोजाना लो ज्यादा आएगा, या 2 दिन के बाद लो, 2 दिन 3 दिन इकट्ठा ले आएंगे, नहीं मिलेगा। गोदूधम वाटिका पुष्पम विद्या के दूसरों को दे दो, ले लो ले लो। अब नहीं पढ़ो भूल जाओगे। कुआं का जल निकाल लो कि 5-7 दिन निकाल, ऊपर आ जाएगा, ऊपर ठीक तर। कुएं का पानी निकाल करके कुआं जितना कोठा भर दो आप, भर जाएगा। मन कुआं नहीं भर जाएगा ऊपर तक, इतना देर नहीं निकाल तो कुआं भर जाएगा, ऊपर भर जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। उतने कुएं से कुआं भर गई तो पानी में है। ऐसे ही धन दानी भर देते रहते हैं। दिखता है अभाव, अभाव होते कि भाव आ जाता है। आ जाती है चीज, कैसे आती है इसमें तो हमें पता नहीं है। तरीका अनेक भगवान के देने का, परंतु बहुत चीज ऐसी है, बढ़िया चीज है। औरों को देने से, विद्या देने से विद्या बढ़ती है। मेरे से पूछो तो मैं तो बात कहता हूं, मेरा जितना गीता का अभ्यास हुआ है या आप लोगों की कृपा से हुआ है। ईमानदारी से कही जाए तो आप लोगों के सुनाने से मेरे कृपा का गीता बोध हो गया। आप लोग सुना से होता है कि नहीं तो समझ सको। तो दाने न बढ़ते नहीं थे। ये कंजूसी आ गई, बहुत बड़ी भारी पतन की बात है। क्या करें, कैसे कहें। जितना उदार भाव होगा इतनी आपकी वृद्धि हो जाएगी, आप ऊंचे बढ़ जाओगे, शांति मिलेगी और चीजें बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, सभी बढ़ेगा। ऐसी बात है विलक्षण। ये मनुष्य शरीर है इसलिए इस वक्त देवताओं की पूजन करता है, ऋषियों का पूजन करता है, भगवान का पूजन करता है। अरे समुद्र की तृप्ति का तर्पण करता है, समुद्र को पानी देता है। समुद्र समुद्र भगवान की भूख मिटाने वाला है। ये भाव के भूखे हैं भगवान। मनुष्य में इतनी योग्यता दी है, ऋषि मुनि भूत प्रेत पिशाच जंतु सब की पूर्ति करने वाला मनुष्य है। सबको खाने वाला हो गया, राक्षस बन गया। इस वास्ते सबका हित कैसे हो ये चिंतन करते रहो और देते रहो। देखो आप निहार हो जाओ, निहार।